जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेट की परीक्षा कराई गई थी, जो कि 2 दिन की 4 पालियों में अलग अलग पेपर कराए गए हैं। तो आयोग ने अब उसकी उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। तो हम ये जो चारों उत्तर कुंजियाँ जारी की गई है उसको हम बारी बारी से क्रमशः देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे जो 15 तारीख को जो पेपर हुआ था, जो कि प्रथम पाली वाला। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, तो ये हुआ था ताम्रपाषाण युग में। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, तो ये हुआ था राजगीर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था, तो ये था सम्राट अशोक का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि संगमरमर पर जो पित्तर दिउरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ, तो यह हुआ शाहजहाँ के टाइम पे, जिसका आपका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल ताजमहल भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था, तो मुगल सम्राटों का उस समय शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो यह किया गया था कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी, तो ये थी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी उसके साथ हुई थी नेशनलिज्म सबसे पहले। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसके थ्रू हुआ था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि जो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे है, नेपाल और तिब्बत के बीच में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, तो जो हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी, ये इसका मुख्य रीजन है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जीएमटी से कितना आ गया है, तो 5.5 घंटा आ गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो जो पानी की उपलब्धता है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो एक कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। नेक्स्ट हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके द्वारा दी गई थी। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किससे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट है कि इसमें हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा कौन था, तो ये सभी ये क्वेश्चन हमारे पास है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो कमर्शियल बैंक कौन सा नहीं है, सिडबी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था, तो जो वैधानिक निगम होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसको आपका संसद की तरह विशेष कानून के द्वारा पारित किया गया था, उसके बाद उसका स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार कानून को लागू करने की शक्ति, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के जो पावर है वो किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय का अधीन है, तो गृह मंत्रालय का अधीन आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो पार्लियामेंट को अधिकार है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, तो आर्टिकल 124 इससे रिलेटेड है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ये उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या जिम्मेदार है, तो ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार है।
इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूमोनिया क्या होता है, मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। और कौन सा इसमें प्लांट फाइबर या वनस्पति रेशा नहीं है, तो जो नायलॉन, तो यह एक वनस्पति रेशा नहीं है। इसके बाद जो अगला हमारा है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद यह जो इक्वेशन दे रखी थी इसको हमें सॉल्व करना था, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा हमारा 30। इसके बाद नेक्स्ट एक और था इक्वेशन, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 100। अगला जो क्वेश्चन है मैथ का कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो जो 5वां परिणाम क्या होगा, 50 होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि √29.8116 प्लस √77.44, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, 14.26। इसके हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो महाधन ऋषि महर्षि होगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो जो अवलंब और अविलंब इन दोनों का अर्थ सेम नहीं है, और अधर विलोकित। नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं, तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये सभी पर्यायवाची हैं। सही विलोम युग्म कौन सा है, नूतन और पुरातन सही विलोम युग्म। इसके बाद अगला है हमारा ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ क्या होता है, असंभव बातों की कल्पना करना। इसके बाद जो आगे हम देख लेंगे, तो ये जो पैरा दिया था, जब आप इस पैरा को पढ़ेंगे तो उसके थ्रू ये आंसर सॉल्व होंगे। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन था कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो देखेंगे आप ऊपर ही साफ साफ लिख रखा है कि नेवर द आउटडोर टाइप, उसका जो बिग ब्रदर है, तो जब नेवर है तो ऑप्शन साफ साफ आ जाएगा नो। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड, तो बेटिंग के लिए कलेक्ट किए जाते थे। अच्छा, अब बताना है कि जो पार्शियल है उसका सिनोनिम क्या होगा, तो उसका इनकम्प्लीट होगा। और एंटोनिम बताना था इसका डिसअपॉइंट का, तो सेटिस्फाई होगा। और इसके लिए वन वर्ड बताना था द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी, तो इसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी। अगला क्वेश्चन था कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला किससे रिलेटेड है, महिला नीलेश से उनकी पत्नी है। अगला था इसमें ऑड फाइंड करना था, तो जब आप इसको इस सीरीज में देखेंगे तो 100 क्या ऑड होगा। अगला क्वेश्चन आपका कैलेंडर से रिलेटेड था कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये शुक्रवार होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं बीच में आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लीप ईयर को भी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये जो क्वेश्चन था क्या था कि कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जनरल हैं और कुछ किताबें कैलेंडर। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि नॉर्मल को हम RPNLBM के रूप में कोडित करते हैं तो गैदर को कैसे लिखा जाएगा, TBGRFH। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया, तो ये तैयार किया गया इजराइल के द्वारा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, तो गुजरात में इसका स्टार्ट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो चाइना ने किया था। नेक्स्ट है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था कोलकाता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर ये आ जाता अंडर वाटर टनल का, तो ये कहाँ जाता है, कोच्चि में। नेक्स्ट हमारा भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। इसके बाद जो आकाशा एयर है उसने अपनी पहली उड़ान का उद्घाटन किया कहाँ से कहाँ के बीच में, मुंबई से अहमदाबाद के। नेक्स्ट है
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये प्रोग्राम ही किसके अंदर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। बढ़े चलो अभियान भी किसके अंदर आ जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृति मंत्रालय के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है? तो ये किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये अमित शाह के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो ये बना है गोवा। और जो पड़ोसी राज्यों की सूची दी थी उसमें से यूएई क्या है? हमारा पड़ोसी देश नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से हंगरी की मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फोरेंट है। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने जो भारत के पहले राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। और आप लोकसभा में मेंबर होने के लिए आपकी कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? 25 वर्ष। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट था हमारा, 22 मई को हम क्या मनाते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। इसके बाद विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप का कौन सा द्वीप है? तो मजुली आइलैंड है। कहाँ पे? आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो लिखा गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, UNFCCC का अर्थ क्या है? तो यह यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद जो था ये आपका एक पैरा दिया गया था, उस पैरा से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर। नेक्स्ट है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। इस पे जो सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? साहित्य और समाज। नेक्स्ट है हमारा, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? ये क्या किया जाता है? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। इसके बाद एक और अगला पैरा है कि जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो ये संकटों को सहते हुए नियमित नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट है कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऊपर जो आपको कथन दिए गए होंगे वो सभी। नेक्स्ट है हमारा, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो क्षणभंगुर होगा। नेक्स्ट हमारा कि सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस पर सत्य का साक्षात्कार करें। इसके बाद जो 80 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपके जो DI वाले क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सिर्फ हम देख लेंगे। देखिए ये आपको पूरी तालिका दे रखी थी, उस पर आधारित प्रश्न थे कि इस अवधि में कंपनी ने प्रतिवर्ष ब्याज की औसत कितनी राशि चुकाई? 26.66 लाख रुपए चुकाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत है? तो 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 68.33% था। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो 738.44 लाख है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात लगभग कितना है? तो 109 151 है।
इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तो इसके लिए हमें एक वो दे रखा है तालिका, उसके बाद हमें बताना है कि उससे आधारित जो क्वेश्चन। तो 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? 25:36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे से शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये 0 घंटा होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के अनुपात ज्ञात करना था। तो ये कितना हो जाएगा? 56:99। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था कि यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो कार ए और बी की जो औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात करना था। तो कितना आ जाएगा? 61 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? तो 18:25 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला हमारा DI है उसमें क्या है कि रेखा आलेख का अध्ययन करें और 2001 से लेकर 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। तो 2000 के दौरान न तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ, नहीं कोई कंपनी छोड़कर गया था। ठीक, तो इसके बाद 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो 5000 थी। अगला है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? तो कब थी ये? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो 1% की कमी हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2003 में कंपनी के पास काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी के पास काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 96.15% थी। और अगला जो क्वेश्चन है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो 9/13 का अनुपात था। इसके बाद एक और हमें दे रखा है ग्राफ, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि 2013 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट थी? तो लगभग 20% की। 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो 2012 और 17 के। अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि थी? तो 137.5% की वृद्धि हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि 99वां क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? ये थी 2017 में। और आखिरी क्वेश्चन है कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन से अधिक था? तो टोटल 4 वर्षों में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो पेट का जो 15 तारीख वाले जो हुआ था पहला पाली फर्स्ट पाली का, उसके सभी 100 क्वेश्चन को देखें और जिन जिन अभ्यर्थियों का पहले दिन फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम हुआ था वो सभी मिला के कितने उनके क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं और ओवरऑल ये हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।